संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो पॉलिटेक्निक का टाइम है और अब एग्जाम काफी नजदीक है। तो ये 45 दिनों का सफर आज से शुरू है और मैंने एक एक दिन का लेसन प्लान बना रखा है। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं आपको कि किस दिन मैथमेटिक्स का कौन सा सेक्शन होगा। ऐसे तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डिटेल डाला हुआ है, लेकिन फिलहाल इस टाइम पर जो लगातार आपको वीडियो अवेलेबल होगा, तो आज 22 तारीख है और किस दिन क्या टॉपिक होगा उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही सोचे तो इजी है, लेकिन अगर उसको थोड़े दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो थोड़ा हार्ड भी है। मतलब टॉपिक क्या है सर जी, आप यही पूछोगे तो मैं कहूंगा टॉपिक तो एकदम इजी है। तीन चीजों पर चर्चा करना है: पॉइंट, लाइन और एंगल। बस ये तीन चीजों को सरलता से समझना है: पॉइंट, लाइन और एंगल। एक एक कर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि आज पढ़ाएंगे क्या, और आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि सर ये पूरी वीडियो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पास करने से भी चल जाएगा। तो देखो, पॉइंट को सबसे पहले मैं बता दूं कि पॉइंट ज्योमेट्री से शुरू होगा, क्योंकि ज्योमेट्री पॉइंट को डिफाइन करता है कि पॉइंट किसको कहते हैं, मैंने बिंदु किसको कहते हैं, ये डिफाइन कौन करेगा? ज्योमेट्री करेगा। लेकिन इसकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेट में जाकर थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट में पॉइंट को डिटेल से बताया गया है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि 9th क्लास में कि किसी भी पॉइंट को दो एक्सेस के मदद से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के हेल्प से किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आप ऑलरेडी 9 में पढ़े हैं। तो बोलोगे सर वो तो 9 में पढ़े ही हैं, तो पॉलिटेक्निक में क्या कुछ नया आता है? मैं कहूंगा हाँ। अगर आप 2019 झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 को अगर आप देखें तो 19 में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो मैं डिजिट के अनुसार नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे लगभग बता लो कि वो क्वेश्चन इस तरह का था कि 5-3 का एक्स एक्सेस पर इमेज क्या होगा। 5-3 का एक्स एक्सेस पर इमेज क्या होगा। अक्सर क्लास 9 में ये जरूर बताया गया है कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस कोऑर्डिनेट में है, एक्स एक्सेस पर है या वाई एक्सेस पर है। लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया है कि किसी भी पॉइंट का इमेज कहां फॉर्म होता है। और ये 9th क्लास के सिलेबस से आउट ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई आईआईटी वाईआईटी की तैयारी का फाउंडेशन बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ने को मिलता है। तो बोलोगे सर, तो दैट मीन्स आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पर इमेज कहां बनेगा, वाई एक्सिस पर इमेज का क्या बनेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर कोई तीसरा लाइन खींच दिया जाए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ जाता हो, तो फिर अगर वो 45 डिग्री पर जा रहा है, 45 डिग्री पर, तो उस लाइन पर इमेज कहां बनेगा। साथ ही साथ अगर ये एंगल थोड़ा मूव हो जाए और 30 डिग्री पर आ जाए और उसके बाद उस पॉइंट का अगर इस लाइन पर बोला जाए इमेज कहां बनेगा, तो ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ अगर वो 45 के बदले 60 डिग्री पर हो जाए तो कहां बनेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा आज के इस टॉपिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट को बेसिक रूप से पहले देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर पॉइंट का एडवांस इमेज फॉर्मेशन कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, यानी तो थर्ड लाइन जो मैं खींच रहा हूं उस पर उसका इमेज कहां बनेगा। और एक होता है शेडो, उसका छाया कहां बनेगा। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट की बात हो गई। बोलोगे ठीक है सर, मतलब समझ गए कि आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं। मैं कहूंगा नहीं, आज मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट के साथ साथ जियोमेट्री और उसके साथ ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाने वाले हैं। बोलोगे सर कैसे? तो चलो भाई, सबसे पहले जो मैं बताया ये तो मैं आगे वीडियोस में भी लगातार पूरा सीरीज में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पॉइंट, लाइन और एंगल ये ज्योमेट्री में क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। पॉइंट, जिसका कि आपको पता है कि कोई भी ज्यामिति की सबसे छोटा यूनिट जिसका कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होता उसको पॉइंट कहते हैं और उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसी पॉइंट के बारे में 3 बातें बताई गई है। क्या क्या बताई गई है? पहला, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं।
ये आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। रूल 2, अगर दो पॉइंट हो, ये पॉइंट ए था, इससे बहुत सारे लाइन ड्रॉ हो रहे थे, अगर दो पॉइंट हो तो उससे होकर केवल एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। और तीसरा, एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। अब तीन बातें कही गई कि पहला, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन, और दो पॉइंट से एक लाइन, और एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट। अब ये जो बातें बताई गई थी, इसको आगे समझने में अगर आप इसको समझें विस्तार से, तो जैसा कि पहले तो आपको पॉइंट के बारे में पढ़ना चाहिए कि पॉइंट को आखिर विस्तार से पढ़ना हो तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आपको चले आना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। किसमें जाना होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में, जहां आप दो लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस को हिंदी में कहें तो भुज, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को कोटि, ऑर्डिनेट कहते हैं। माने हिंदी में इसको भुज मतलब एब्सिसा, और वाई एक्सिस को कोटि मतलब ऑर्डिनेट कहते हैं। और जहां पर ये कटता है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। और याद रखेंगे कि कोई भी पॉइंट 7 जगह पर हो सकता है। ऐसे 4 तो सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, और थर्ड में हो सकता है, और फोर्थ में हो सकता है। तो कहां है ये पता करने के लिए सबसे पहले पॉइंट जो ए था उसको रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए कि जब भी कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो दो नंबर के द्वारा किया जाएगा, एक्स एंड वाई। पहला डिजिट एक्स का होगा, दूसरा डिजिट वाई का होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 और 2, तो पहला डिजिट एक्स का है, दूसरा डिजिट वाई का है। इसके बाद इसका सिंबल देखेंगे कि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और अगर पहला नेगेटिव हो, क्योंकि एक्स इधर नेगेटिव हो जाता है, तो पहला अगर नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो वो सेकंड में होगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव हो, क्योंकि एक्स का इधर नेगेटिव, वाई का इधर नेगेटिव, तो इधर वाले में दोनों ही नेगेटिव हो जाता है। तो अगर दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, तो वो फोर्थ में। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप यहां पर कि इन सब पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में आप अपने जीरो वाले हीरो को मत भूल जाइएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में कहा जाता है कि जीरो ना ही कोई पॉजिटिव नंबर है ना ही कोई नेगेटिव।